सर्वेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा पंचायत में मूंगी के बयान से धर्मराज हितेन को फांसी की सजा सुनाते हैं। इस कारण संतु सुरेखा के घर जाकर हितेन को गांव से भाग जाने के लिए कहती है। हितेन के दोस्त से बात करने पर सौरभ भाई जानकर दंग रह जाते हैं कि हितेन बेगुनाह है। हितेन संतु को धर्मराज के पास लाता है और उन्हें खरी खोटी सुनाता है। वहाँ सौरभ भाई आकर घर वालों को बताते हैं कि हितेन बेगुनाह है। ये जानकर सब खुश होते हैं और हितेन धर्मराज से कहता है कि धर्मपुर के लोग भले यही चाहें कि हर जन्म में यही धर्मराज बने, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि आप किसी भी जन्म में माँ के पति या मेरे बाप ना बने। अब आगे आपकी सजा तो सुन लीजिए। मैं आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप अपने खुद के बेटे की अंतिम रस्में निभा सके। धर्मपुर के लोग भले यही चाहें कि हर जन्म में यही धर्मराज बने, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि आप किसी भी जन्म में माँ के पति या मेरे बाप ना बनो। सुना तूने, हमारी संतान ने आज मुझसे बाप होने का अधिकार भी छीन लिया। बोला कि मुझे तुझसे मिलने नहीं देगा। अब तू ही बोल, ठीक बात है क्या है? सुना कितने गंदे गंदे आरोप लगाए उसने मुझ पर। इतना बुरा तो मैं नहीं हूं सुभद्रा। उसकी हर बात से दिल को दुख पहुंची, लेकिन खुशी भी है ये जानकर कि वो निर्दोष है। इतना प्यार करते हो उसे, तू रोका क्यों नहीं उसे? हाँ बेटा, किसे रोकता बा? उसे जिसे ये लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूं, जिसे ये भी नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। रोकता भी तो कैसे? मेरे कहने से वो नहीं रुकता मां। उसकी नसों में मेरे लहू के साथ साथ मेरी जिद भी दौड़ रही है। नानका, गांव वालों के सामने तुम्हें साबित करना होगा कि हमारा हितेन निर्दोष है। अगर उसे निर्दोष ठहराना है तो असली दोषी को ढूंढना होगा। मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। दोषी को दंड दिया था तो निर्दोष हितेन को बचाना धर्मराज का धर्म भी है और एक बाप का कर्तव्य भी। हे खोडियार माँ, घर वालों को आज पता चल गया कि हितेन भाई निर्दोष है और ये सब आप ही कृपा से हुआ है। और अब आप ही उस हत्यारे को
हमारे सामने ले आओ जिसने हमारी मावड़ी की हत्या की है। देखना चंपाकली, अब हितेन भाई को फांसी की सजा नहीं होगी। लेकिन मालकिन, गांव वालों को कौन समझाएगा कि हितेन भाई निर्दोष हैं? उनको तो सिर्फ आधा सच मालूम है। अगर वो आधा सच जानते हैं तो उन्हें पूरा सच मैं बताऊंगी। हम इसे सच कैसे मान लें संतु? क्योंकि सच मैंने अपने कानों से सुना है। हितेन भाई ने मावड़ी के गले में रस्सी डालकर गाड़ी निकालने की कोशिश जरूर की थी, पर जब उन्होंने मूंगी को रोते हुए देखा तब उन्होंने मावड़ी को खोल दिया, मगर तब तक मूंगी वहाँ से जा चुकी थी। हितेन भाई की मदद उनके दोस्तों ने की थी। मावड़ी को किसी और ने मारा है। हितेन भाई निर्दोष है। तो तू क्या चाहती है संतु, कि हम सब तेरी बात पर यकीन कर लें? कोई यकीन नहीं करेगा। संतु के लिए उसकी मावड़ी से बढ़कर और कोई नहीं था। आज धर्मपुर की मालकिन के लिए शायद उसका परिवार गौ माता से बढ़कर है। चलो भाइयों। काका, काका मैं सच कह रही हूँ। परशुराम काका, इंदु काकी, कम से कम आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। काकी, आप तो सुनिए मेरी बात, कोई तो यकीन कीजिए। काका, मेरी बात पर यकीन कीजिए। हितेन भाई निर्दोष है नाना जी। कम से कम आप तो मेरी बात पर यकीन कीजिए। संतु, मैं तुझ पर आंखें मूंद कर भरोसा करता हूं, पर उन सबूतों से आंखें कैसे फेर लूं जो हितेन भाई को दोषी ठहराते हैं? मैंने अपनी तरफ से इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है। मालिक के इस निर्णय को बदलना मुश्किल है कि पूरन मासी को, हितेन भाई को फांसी। कैसे हो जाने दो उन्हें फांसी। नाना जी, हितेन भाई निर्दोष है और फिर वो मेरे परिवार से है, और मेरे परिवार को बचाना मेरा धर्म है। और अपनी बिरादरी का साथ देना मेरा कर्म है। नाना जी, बचपन से लेके आज तक आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और आज पहली बार आप मेरे साथ नहीं, आप मेरे सामने हैं। क्या करूं मैं नाना जी? यही प्रश्न अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण से किया था, और उन्होंने उत्तर दिया था कि कर्म और धर्म की लड़ाई सभी रिश्तों से ऊपर है। तू अपना धर्म निभा, मैं अपना कर्म निभाता हूं, पर हम दोनों की एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि अंत में विजय सत्य की हो। जब निर्दोष के विरुद्ध प्रमाण मिला है तो अपराधी के विरुद्ध तो मिल ही जाएगा। मैं ढूंढ कर लाऊंगा। हितेन को निर्दोष ठहराने की पहली पहल इस छोकरी ने की है। अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा।
पिनाकिन, हाँ मालिक। असली हत्यारे के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं मालिक। बीजू सूच है व्यापार में? वो एंटवर्प में डायमंड ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग है और दुनिया के बड़े से बड़ा व्यापारी वहां पे मौजूद होगा। हाँ मैं जानता हूं पिनाकिन, लेकिन यहां हत्यारे को खोज रहा हूं मैं, कैसे जाऊंगा? इतने समय यहां होता तो उसे ही अवसर जरूर देता। ए मौलिक, ए मौलिक। जी पापा। ऊपर आओ जरा। अलकोली वक्त। आ गया पापा। इन हीरो के बारे में क्या बता सकता है तू मुझे? पापा जरा ग्लास तो आपने। पापा ये हीरे अपने कारखाने के तो नहीं लगते। क्यों? क्योंकि पापा अपने कारखाने का कोई भी हीरा VVS 1 से कम की क्वालिटी का नहीं होता है, और ये हीरे तो VVS 2D कलर ऑलमोस्ट 3.5 कैरेट के हैं, तो अपनी फैक्ट्री के तो हो ही नहीं सकते ना। मौलिक जाएगा एंटवर्प। जी? हाँ। पिनाकिन, मौलिक के जाने की व्यवस्था करो। जी मालिक। मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मौलिक, पहला सौदा है और बहुत बड़ा सौदा है। पैसे के साथ साथ में परख भी बहुत जरूरी होगी। बाकी पैसों का हिसाब पिनाकिन के साथ कर लेना। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये डील मैं अपने जन्मदिन के दिन करने जा रहा हूं। पापा आप हिसाब की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पाई पाई का हिसाब रखूंगा। पाई पाई का हिसाब करता है तू? वो 1.25 लाख का हिसाब कहाँ है? 1.25 लाख? हाँ, कलानिधि ट्रस्ट को दिया था ना। क्या करेगा इन पैसों का? पापा माँ के नाम पे एक छोटा सा डोनेशन देना चाहता था, एक एजुकेशन ट्रस्ट को। अरे सुन। जी पापा। कौन सा ट्रस्ट को दे रहा? अब कलानिधि एजुकेशन ट्रस्ट को। हाँ लेकिन रिसीट लेके आना। रसीद मांगी थी ना मैंने। वो तो पापा कब से रखी हुई है, वो मैं बस आपको देना भूल गया था। अब अभी ला दूं? जा ले आओ। अभी आ। मौलिक अब क्या होगा? नानका को सब पता चल जाएगा। अब क्या ढूंढ रहा है गधेड़ा? 1.25 लाख ने रसीद हमें क्या दिलाई? 1.25 लाख की एक क्या 100 रसीद दे सकता हूं मैं। ये रही। क्या तू नकली रसीद बनाएगा? ये रहा 1.25 लाख का हिसाब। अरे नलायक, एक दिन तो मुझे भी फंसाएगा। तेरे बाप का नाम धर्मराज महियावंशी है। हीरे को सिर्फ देख के उसकी नस्ल, वजन और कीमत जान लेता है वो। संभल के बेटा, फंस जाएगा। और पहले इस रसीद की चोपड़ी को फेंक के कचरे के डिब्बे में डाल दे। पापा ये रही रसीद। सॉरी देना भूल गया था। नयो डिक्रो है तुम्हारो। माँ के नाम पे अच्छा काम किया है। चल अब जा। जी पापा। थैंक यू पापा। बाबूजी,
क्या कहा? बाबूजी? बोल। वो मैं गांव गई थी। गांव गई थी? क्यों? पंचों से मिलने गई थी। अपने बिरादरी को हितेन भाई की सच्चाई बताने गई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा कि तू ऐसी हरकत कर सकती है। पहले नाना जाके आग लगा के आया, अब उसकी ये दोहित्री उसमें घी छिटक के आई। वो मैं क्या मैं क्या? हाँ? किससे पूछ के गई थी तू वहां? अरे नलायक, तू हितेन की सच्चाई नहीं, हमारे परिवार की दुखती रग उनके हाथों में थमा के आई है। मोटी बहन, आशु कही रही थी तू? धर्मराज, तनु ठीक कह रही है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। हाँ, इसे वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, या फिर आपको बापूजी, कि बची तू मोटी बहन, के बाद तू। हम में से किसी को वहां जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं गए। ये छोकरी गई वहां। लेकिन ननका, गांव वालों का क्या? वो तो यही समझेंगे ना कि हमारे मन में खोट है, इसके लिए हमने इसे भेजा उनके पास। मैं बदलूंगा उनकी सोच, पर फक्त शब्दों से नहीं, प्रमाण लाकर दूंगा उनको, सच से बदलूंगा उनकी सोच। जब निर्दोष के विरुद्ध प्रमाण मिला है तो अपराधी के विरुद्ध तो मिल ही जाएगा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। हितेन को निर्दोष ठहराने की पहली पहल इस छोकरी ने की है, अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा।
चोपड़ी यहाँ कचरे में क्यों फेंक दी चंपा कली ने? मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, मगर ये किसी की काम की हुई तो। शंभू, मुझे पात्रा बनाना है। आज खीर और पुलाव तो बन रहा है ना बीरवा बहन? पर मुझे हितेन भाई के लिए बनाकर भेजना है। माफ करना बीरवा बहन, बहुत काम पड़ा है। दोपहर का खाना तो बनाना ही है, साथ ही मौलिक भाई बाहर जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? मसाला खत्म हो गया, वही लेने जा रहा हूँ। देर हुई तो तारू बहन बहुत डांटेंगी। अरे और मेरा पात्रा? अरे क्या करूं? शंभू भी इतना बिजी है और मैंने अभी तक पात्रा बनाना नहीं सीखा। और हितेन भाई के लिए भी तो भेजना है। क्या करूं? समझ ही नहीं आता। अगर मुझे पात्रा बनाना होता तो सबसे पहले मैं इन पत्तों को काटती और फिर उन पत्तों को 2 भागों में करती। बस हो गया गर्मा गर्म पात्रा तैयार। ये बुक? समझ में नहीं आता क्या करूं, पर अगर ये चोपड़ी किसी की काम की हुई तो मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। अगर पापा की ये रिसीप्ट बुक मुझे मिल जाती तो मैं पापा को लौटा देती। बहुत खुश होते वो। बोल, क्या है ये? पता नहीं मालिक, वो चंपा कली ने कचरा फेंका तो उसमें से गिरी थी। मैंने सोचा अगर किसी की काम की हुई तो। चल जाओ बे। जी पापा। तू कल एंटवर्प जा रहा है, मैंने सोचा तेरे साथ शॉपिंग पे चलूं। आप मेरे साथ चलेंगे शॉपिंग करने? हाँ, क्या नहीं आ सकता? नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप कहें। आ भी जा, आ भी जा। पापा माँ के नाम पे एक छोटा सा डोनेशन देना चाहता था, एक एजुकेशन ट्रस्ट को। पापा ये रही रसीद। सॉरी देना भूल गया था।
कब तक इसे बांध के इसकी रखवाली करेंगे यार? जब तक वो नहीं लौटाता हमें इसे बांधे रखना ही होगा। अरे इसे क्या डरना, क्या बिगाड़ लेगी ये लड़की? बहुत कुछ जानते हो ना, गौ हत्या की चश्मदीद गवाह है ये, और गौ हत्यारे का यहाँ पर बहुत बुरा आश्रय होता है, इसलिए अगर ये लड़की निकल गई तो समझो वो भी गया।